हमारे बीच में बसंती दीदी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं। तो आज आप महिला आश्रम मुआनी में हैं और सद्भावना यात्रा में हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे मुआनी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी जमीन है, जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, आज एक ही मेरी तो बहनें नहीं मिली, इसलिए थोड़ा वो लग रहा है। पर यही है कि जब हम एक हो जाएंगे पूरा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं आज हम हैं मुआनी घाटी में और अपने मुआनी क्षेत्र में। तो यहाँ पर आज एक प्रोग्राम है, राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा उत्तराखंड। शुभारंभ 8 मई रविवार को मुआनी घाटी में एक प्रोग्राम है, तो देखते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आने वाले समय में आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो गाइज देख सकते हैं प्रोग्राम में सभी लोग प्रतिभाग कर चुके हैं और यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा है प्रोग्राम। तो संपूर्ण रामगंगा घाटी की ओर से सद्भावना यात्रा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। सद्भावना यात्रा में हमारे मध्य यात्रा के संयोजक आदरणीय भुवन पाठक जी और पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई और कोसी जैसी नदी को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तथा महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के हितों की लड़ाई लड़ने वाली महिला बसंती बहन जी हमारे बीच पहुंची हुई है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टिहरी से साहब सिंह सजवाण जी हमारे मध्य हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बेरीनाग से गोपाल भाई भी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, आपका भी स्वागत है। कानपुर से हिदायत आजमी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत है। जयपुर से मुरारी गोस्वामी जी हमारे मध्य पहुंचे हुए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सुंदर बरोलिया जी गरुड़ बागेश्वर से हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। भवाली से निशांत पंत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। धारचूला से प्रयाग दत्त भट्ट जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और बागेश्वर से नरेंद्र कुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मुआनी के सभी युवा साथी आपका कुछ देर से इंतजार कर रहे थे, आपके स्वागत के लिए यहाँ पर और आपको सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस यात्रा का पुनः मुआनी घाटी की ओर से समस्त युवाओं की ओर से बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्ग गणों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं। पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो
तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद भाई गोपाल। आज इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान मुआनी में पहुंच करके हम उत्तराखंड सद्भावना यात्रा के साथी खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस सभा का संचालन कर रहे हमारे युवा साथी भाई कमलदीप बिष्ट जी, इस सभा में मौजूद इस क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक आदरणीय गंभीर सिंह कठायक जी, हमारे सेवानिवृत्त गुरु जी श्री मेहर सिंह कठायक जी, हमारे साथी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री शोभन सिंह कार्की जी तथा तमाम जो भी हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, आप सबका जो भी सभा में हमारी बात सुन रहे हैं, आप सबका हम उत्तराखंड सद्भावना यात्रा की तरफ से स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि आप इतने संक्षिप्त सूचना के बावजूद हम सब लोगों की बात सुनने के लिए आए। कमाल 125 साल पहले जब यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, न कानून था, न वकील था, न कोर्ट थी, न कचहरी थी, केवल अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज पटवारी और अंग्रेज सरकार ने जो कह दिया वही कानून था, वही नियम था। उस सब अन्याय के खिलाफ हमारे प्रदेश के हजारों हजार लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जीवन का बलिदान किया, अंग्रेजों की जेल में अपना समय बिताया, अंग्रेजों की जेल में यातना सही और उसके बाद हमको यह आजादी मिली है। यह आजादी किसी ने हमें भीख में नहीं दी है। इस आजादी को हासिल करने के लिए हमारी एक पूरी 2-3 पीढ़ियां इस देश की मिट गई, खप गई, मर गई। जिस स्थान पर आज हम एकत्रित हैं मुआनी में, इस स्थान को भी यहाँ के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जाना जाता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शेर सिंह कार्की जी हों या हमारे पान सिंह कठायत जी हों और ऐसे कई और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस मुआनी में हुए। इस यात्रा के दौरान हम उन गांवों में भी गए जहां से पूरा का पूरा गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, जहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए उस गांव के तमाम जितने वयस्क नागरिक थे उन सबको जेल में जाना पड़ा, वो सब लोग जेल गए। ऐसे गांवों से भी हम लोग गुजरे। अभी 4 दिन पहले जब हम लोग पिथौरागढ़ में थे तो हमको हुड़ेती जाने का मौका मिला और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी नई पीढ़ी के नौजवान साथियों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हुड़ेती गांव का इस प्रदेश के और इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे देश के लिए सेवाग्राम का महत्व है या साबरमती आश्रम का महत्व है, जहां से गांधी जी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का संचालन किया, उसी तरीके से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और यूं कहें कि पूरे कुमाऊं भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हुड़ेती में कृष्णानंद उप्रेती जी के घर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का संचालन किया, चाहे कुली बेगार आंदोलन हो या बड़ा आंदोलन हो। साझा करना चाहता हूँ, एक तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन के 100 साल पूरे होने का महत्वपूर्ण समय है। दूसरा, हमारी आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है और उसी के साथ हमें एक अलग राज्य के रूप में 22 साल हो चुके हैं। इन सब महत्वपूर्ण अवसरों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी फाउंडेशन के साथियों ने, उत्तराखंड सर्वोदय मंडल के साथियों ने
उत्तराखंड के वरिष्ठ स्वतंत्र सामाजिक चिंतकों ने, लेखकों ने, साहित्यकारों ने, सबने मिलकर के यह तय किया कि इस अवसर पर, इस 100 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर हम सबको उत्तराखंड की एक यात्रा करनी चाहिए और उस यात्रा के दौरान हमारे उन तमाम महान विभूतियों को, महान जननायकों को हमें याद करना चाहिए जिनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में रहा, जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा, जिनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस राष्ट्र के निर्माण में रहा। कल्पना करते हैं आज के गांव को देख करके, जब कल्पना करते हैं 20 साल, 50 साल, 60 साल में, तो ऐसा लगता है कि गांव बचेगा भी कि नहीं बचेगा जिस ढर्रे पर हम आज चलते हैं। जिस विकास नाम की चिड़िया को हमने पकड़ लिया, विकास तो चाहिए हमको, लेकिन जिस तरह के ढर्रे को हमने पकड़ लिया है, जिस तरह की व्यवस्था को हमने पकड़ लिया, एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है अगले 20-50 साल में, कि जो गांव हमारे पूर्वजों ने, जिस गांव की धाती को जंगल, जमीन, खेती बाड़ी, रीति रिवाज, तीज त्योहार, समाज का जो पूरा ताना बाना, देवी देवता, उसमें सब चीजें हैं, ये जो ताना बाना बना करके हमको सौंपा है हमारे पीढ़ी को, हमारे पूर्वजों ने, वो अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल में ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बड़ा संकट हमको दिखाई देता है। इस पर सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो मूल्य हमारे समाज ने हमको दिए, चाहे वो देवी देवताओं के माध्यम से दिए, चाहे वो कथाओं के माध्यम से दिए, चाहे आपसी भाईचारा प्रेम के माध्यम से दिए, वो मूल्य अगले 20-25 साल में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आज की जो बाजार की व्यवस्था हमारे बीच आ गई है, उसके चलते दो संकट है। तो नैतिक संकट है, दूसरा ये संकट है कि जो हमारे गांव इस स्थिति में, किस स्थिति में रहेंगे जिस तरह का विकास आजकल चल रहा है। हम देखते हैं कि आज एक भी गांव की चीज हम अपने कस्बे के बाजार में, जो गांव में भी दुकान खुली, हमारे गांव में भी दुकान है, सारी चीजें उसमें हल्द्वानी से आ रही है, बाहर से बन करके, हल्द्वानी से भी कहा रहे, पता नहीं कहाँ से बन के आ रहे हैं, उसका हमको पता भी नहीं है किस चीज की बन के आ रहे हैं। ये सोचना तो दूर की बात है कि उसमें क्या मिला रखा है, क्या बना है। तो ये संकट है कि जो गाँव में उत्पादन होता था एक समय में, तमाम तरह के अनाज होते थे, तमाम तरह की खेती बाड़ी होती थी, सब्जियां होती थी, अब वो हम सारे बाहर से आयात करके आए, तो गाँव जैसा कुछ हमारा रहा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था है हमारे भी, अब देखिए, अब तीज त्योहार तो खुशी मनाने के लिए होते हैं। हम तो जब भी कोई तीज त्योहार आता था, अभी भी जब आता है, तो उत्साह में रहते हैं कि फलाने दिन बसंत पंचमी आने वाली, फलाने दिन घुघुतिया आने वाला है, फलाने दिन रामनवमी आएगी, तो इस तरह का एक उत्साह रहता है। आज हम देखते हैं कि अब जिस दिन त्योहार हो रहा है उस दिन तब ढूंढने कहीं कहाँ हमारी तलवार पड़ी है ज्ञान में, ताकि कहीं किसी मस्जिद पर चला जाए ना, कहीं झंडा फहराने निकला जाए, कहीं रैली निकाला जाए। तो ये समाज की जो मानसिकता, जो विकसितता की स्थिति पर समाज जा रहा है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। ये गांव तक पहुंच गया है। जिस नौजवान के हाथ में कोई काम नहीं है, जिसने पढ़ाई लिखाई तो की गांव में रह करके, लेकिन गांव में उसके लायक कुछ काम नहीं है। आज गांव का पढ़ा लिखा छोटे शहर में फिट हो रहा है, शहर का पढ़ा लिखा कहीं दिल्ली में, उस जगह के काम का ही नहीं है जहां वो पढ़ा लिखा है। कभी कल्याण सिंह रावत को मिल गया, लेकिन आज वो आपके बीच में आई हैं, ये आपके लिए भी प्रेरणा की बात है कि उनके, क्योंकि वो केवल कक्षा 4 तक स्कूल पढ़ पाई, परिस्थितियों के चलते केवल कक्षा 4 तक स्कूल पढ़ा, उसके बाद की अपने जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते, सामाजिक काम करते करते वो वहां तक पहुंची जहां भारत सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। वो हमारे बीच में हैं। तो मैं जमीन बचाने का, जंगल और महिला सशक्तिकरण, लड़की को पढ़ाने का, आज वहाँ क्या क्या काम किए सब लोगों ने, कोई सरकार के द्वारा, बच्चे लोगों का ज्यादा और ये मार्गदर्शन आप लोगों का, और वो लोग सब एक, फिर एक ही वो नेता है या वो है, ये वो हमारे ही तो हैं ना, वोट तो हमने दिए हैं। तो जो सही बात है, जो कहना है, जो करना है हमको, वो हमको करना पड़ेगा। बिहार से अच्छी तरह कोई हमने लड़ाई झगड़ा जो क्या करना है, सब तो हम एक परिवार के रहने वाले हैं, एक गांव के रहने वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं महिला आश्रम की तरफ को, और यहाँ से आगे देखिए ये शेर सिंह कार्की जी की समाधि और उनका मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं।
देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोग्राम होता है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, तो बनी रहिए। आती हुई अगर आप हमको भी पढ़ाती तो हम आज कैसे और यहाँ तक कहाँ पहुँचते। तो और फिर जब बालवाड़ी का काम करते हुए सरकार ने डीएम एसडीएम को हम बुलाते थे बाल मेला में, साल भर में बाल मेला करते थे। आइए दीदी, ये पढ़ा दीजिए। वो सामने चढ़ा दीजिए ना। सर, आज राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा उत्तराखंड मुआनी घाटी में है और इसका मेन उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, इस बारे में 2 शब्द बताना चाहेंगे? मुख्यतः तो राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा हमारे जो पिछले 100 साल के उत्तराखंड के जननायक हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद से लेकर के अभी तक गांधी जी के रास्ते पर चल करके सत्य, अहिंसा और प्रेम के रास्ते से इस देश के लोकतंत्र को और सद्भावना को बचाने का और बनाने का काम किया है, उन लोगों को हम इस यात्रा के दौरान याद कर रहे हैं। और दूसरा, 75वें साल, आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में संविधान की रक्षा, भाईचारे की रक्षा, कौमी एकता की रक्षा, भारत के तमाम तरह के जो भारतीय सीमाओं के अंदर रहने वाले सभी जाति, धर्मों, लिंग, संप्रदाय के साथियों की, सब लोगों की, सबकी एकजुटता और एकता और अखंडता की का संदेश लेकर के यह यात्रा चल रही है। हमारे बीच में बसंती दीदी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं, तो आज आप महिला आश्रम मुआनी में हैं और सद्भावना यात्रा में हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे मुआनी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारी जमीन है, जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, आज एक ही मेरी तो बहनें नहीं मिली, इसलिए थोड़ा वो लग रहा है। पर यही है कि जब हम एक हो जाएंगे, पूरा गांव, पूरा इलाका एक हो जाएंगे, तो जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है। और इस सद्भावना यात्रा का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है इसके, मतलब उत्तराखंड में? यही है, उत्तराखंड में क्या पूरे भारत में करना चाहते हैं कि सब एक हो, सबका अच्छा घर बार हो, सबके व्यवहार अच्छा हो, बच्चों का जहाँ जहाँ पर भी जो कमी है, जो परेशानी है, और उसको दूर करें। ये चीज है कि जैसे उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से लोग सब पलायन होकर जा रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, और जो अभी अभी बात भी आई कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चे नहीं है, प्राइवेट में ऐसे पढ़ रहे हैं। तो सरकार के उससे हमको तो बात करनी चाहिए कि जब उसमें हमको फीस नहीं देनी है ज्यादा, सब व्यवस्था है, तो पढ़ाने का भी तो अच्छा काम होना चाहिए। तो इसके लिए हम पदयात्रा, ये यात्रा कर रहे हैं सद्भावना की, सबका एक मेल हो, एक हो, सब गांव, शहर, हमारा राज्य सब एक हो, जिला एक हो, तो आगे हम आगे बढ़े। और एक अंतिम सवाल, ये जो पद्मश्री पुरस्कार है, इस पुरस्कार से आपको कौन से सन में नवाजा गया, और मतलब इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आपको कैसा लगा? ये तो मुझे अभी मिला है, ये मार्च महीने 2022 में जो हमने काम किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और यह क्या है, पद्मश्री क्या मिलता है, जब मेरे बगल में भाई लोग, मेरे दाजू भाभी रहते थे, वो बधाई देने आए मुझे वहाँ पर। मैंने कहा आज सुबह सुबह यहाँ आके क्या कह रहे हो, तो कह रहा तुमको बधाई हो, पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है। तो अखबार में आया है और उसमें आया है, क्या है, टीवी में आया है, ये आया है करके वो कहने लगे। और इससे पहले 2015 में भी और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया मैं, उसमें राष्ट्रपति द्वारा भी और मुझे सम्मानित किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे मुआनी क्षेत्र में आए और आप महिला आश्रम में आए, और तो देख सकते हैं बसंती दीदी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। निवेदन करेंगे कि ऐसे समय समय पर हमारे क्षेत्र में आते रहें और यहाँ भी कुछ ऐसी जागरूकता लाएं और हमारे समाज को एक करने की मुहिम हाँ बिल्कुल, मैं बराबर करते रहे, हमारे समाज को जागरूक करने का है। और मैं तो अपना, जैसे मैंने
42 साल समाज में दिया है, तो कहीं पर इस प्रकार का काम होगा तो अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनी और हमारे साथ माँ साहब भी हैं, राम सिंह राठौर जी। तो राठौर जी कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे आज हमारे मोनी क्षेत्र में सद्भावना यात्रा आई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, देखिए सद्भावना यात्रा के द्वारा जो हम लोगों को संदेश दे रहे बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही अनुकरणीय संदेश उन लोगों ने हमको दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र में हमारी समस्याएं हैं और जो भी हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना है उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ता रहेगा। और मैं इन्हीं लोगों के द्वारा ऐसे जो समाज सेवी हैं जो क्षेत्र के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों को इलाके में आना चाहिए ताकि समय समय पर लोगों को ये प्रेरित करते रहें। इससे हम लोग को एक इन्हीं शब्द के साथ में अपनी बातें पूरी करता हूँ। तो मेहर सिंह कटायत जी हैं, 2 शब्द मेहर सिंह कटायत जी भी मैं बताएंगे। तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे समाज सेवी महिला यहाँ आए हैं, जो इन्होंने उपदेश हमको दिया ये बहुत अच्छा है।